नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सुनने में तो असामान्य है लेकिन मेडिकल शिक्षा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। देहदान यानी बॉडी डोनेशन। जिंदगी एक सफर है जिसमें हम जीते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और एक दिन इस संसार से अलविदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने अंत के बाद भी इस दुनिया को कुछ दे जाते हैं, अपना देह ज्ञान के लिए, सेवा के लिए। इस महान कार्य के बारे में हम जानेंगे एक रोल प्ले के द्वारा। इस रोल प्ले में मुख्य भूमिका में है डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर की भूमिका में डॉक्टर सिमरन और डॉक्टर अक्षय जागरूक नागरिक की भूमिका में, और मैं डॉक्टर संतोष शिंदे निभा रहा हूँ डोनर के रिलेटिव की भूमिका। अक्षय, मैंने अंगदान के बारे में तो बहुत सुना है, पर ये देहदान जैसा भी कुछ होता है क्या? यही सोच रहा था। कल मैंने टीवी पर देखा कि किसी ने मरने के बाद में अपना देह दान किया, लेकिन फायदा क्या? अरे वो देखो, डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर साक्षी, चल उनसे पूछते हैं। चलो। डॉक्टर प्रियंका, क्या आप हमें बताएंगे कि ये देहदान क्या होता है और ये कैसे किया जाता है? बिल्कुल। देहदान यानी मरणोपरांत अपने शरीर को किसी मेडिकल कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे देना। लेकिन क्यों? अंतिम संस्कार क्यों नहीं? सोचो, अगर कोई छात्र डॉक्टर बनना चाहे तो उसे शरीर की संरचना की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। असली शरीर पर पढ़ाई कर ही वो जान सकते हैं कि शरीर की संरचना क्या है। तो ये कोई भी कर सकता है? हाँ, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति देहदान संकल्प पत्र भर सकता है। वह किसी भी सरकारी या फिर निजी मेडिकल कॉलेज से जुड़कर ये पत्र भर सकता है। मृत्यु के बाद परिवार कॉलेज को सूचना देता है और कॉलेज की टीम शव को ले जाती है, जिसका उपयोग मेडिकल शिक्षा हेतु किया जाता है। परामर्श और सहमति के लिए मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग से कानूनी जानकारी ली जा सकती है। मतलब जो देहदान करते हैं, क्या वो किसी के काम आ सकते हैं? बिल्कुल। शरीर दान से न केवल मेडिकल छात्रों की पढ़ाई में मदद मिलती है, बल्कि रिसर्च में भी इससे नया इलाज खोजा जा सकता है। और इससे धार्मिक रीति रिवाजों में कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, असल में ये सबसे बड़ा पुण्य है। सोचो, तुमने जीते जी किसी की मदद करी और तुम मरने के बाद भी किसी के काम आए, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? क्या सभी बॉडीज एक्सेप्ट कर ली जाती हैं? हाँ, अधिकांश बॉडी एक्सेप्ट कर ली जाती है, पर कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी या फिर मेडिको लीगल केसेस से रिलेटेड बॉडी या एक्सीडेंटल केसेस वाली बॉडीज को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं? हाँ, इसके लिए डोनर का एफिडेविट, फैमिली से NOC, डोनर का ID प्रूफ, रिलेटिव का ID प्रूफ और डोनर की कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत होती है। सही बात है। हम तो समझ ही नहीं पाए थे कि मरणोपरांत शरीर को जलाने की बजाय किसी की पढ़ाई में काम आए तो कितनी बड़ी सेवा। सही बात है। मेरे नाना जी ने भी देहदान किया था। उनका भी कहना था कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा शरीर किसी के काम में आ जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिले, और लोग वही कहते भी है कि उन्होंने जो काम किया वो पुण्य का काम किया है। और फिर शरीर का उसके बाद क्या होता है? मेडिकल कॉलेज में उस शरीर का 1-2 साल तक अध्ययन किया जाता है। उसमें धमनियां, मांसपेशियों की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। अगर कोई अंग खराब हो जाए तो उसे विधिवत दफनाया जाता है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो शरीर का, मनुष्य शरीर का बच्चों की सेवा और ज्ञानार्जन हेतु बहुत अच्छा उपयोग मेडिकल कॉलेज करते हैं। और तो और मेडिकल कॉलेज में एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में देहदान करने वाले सभी महान आत्माओं का नाम लिखा हुआ है। उस बोर्ड पर नाना जी का नाम देखकर मुझे और मेरे परिवार वालों को बड़ा गर्व महसूस होता है। नेत्रदान, दृष्टिदान, रक्तदान, जीवन दान, देहदान, ज्ञान दान, अंगदान, जीवन दान, देहदान, महादान।